हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज महम हल्के के दौरे पर हैं। रात्रि ठहराव महम हल्के के ही मोखरा गांव में हुआ है। लोगों की समस्याएं सुनी। फिलहाल महम के निर्दलीय विधायक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बलराज कुंडू हमारे साथ हैं। कुंडू साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके हल्के में हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा एक जो है ना, हमें बड़ों ने सिखाया है, कोई भी मेहमान आता है उसका अतिथि देवो भव है। मैं तो एक हल्के का विधायक होने के नाते मेरे हल्के में पहुंचने पर उनका स्वागत करता हूं। हालांकि मुझे बुलाया नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे पास एक फ़ोन आया था उचाना से। वो बोले, भाई साहब हमारे यहाँ भी जो है ना, यो जमुना पार भेजनिया राजकुमार जो आपका आ रहा है, ये चुनाव से पहले हमारा उचाना में रोज़ रुक क्या करता, रात्रि ठहराओ। आज आपके हल्के में क्यों रुक रहा है, मैं उसकी चिंता मत करो। हमारा मैं मड़ा जिंदा रड़ बावड़े को नहीं, वो आप देख लेंगे, इनकी सारी बातें जाने हैं। तो क्या लगता है, महम में रात्रि ठहराव हुआ है, कोई खास सौगात देकर जाएंगे महम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आए हैं तो वो सौगात दे के जाएँ। और मुझे पता लगा था आज शायद सुबह 2-3 हमारे तो छोटे भाई सरपंच बना रखे हैं गाँव ने, बड़ी उम्मीद के साथ में उनके यहाँ चाय चुए रखी है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज उनको ये तोहफा दे के जाएँ, उस सरपंचों को उनकी जो अधिकार हैं वो बहाल करके, ताकि वो गांव का विकास कर सकें। 1 साल के करीब हो गया है, सरपंच आज कुछ भी नहीं, सिवाय लाठियाँ इनाम में मिलने के सरपंच कुछ भी नहीं करवा पाए हैं। आज उनको उनका अधिकार वापस दे के जाएं। जो पंचायती राज सिस्टम ख़त्म कर दिया, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया। अधिकारों को लेकर तो लड़ाई लंबी चल रही है सरकार के साथ। सरपंच दोबारा से एक्शन मोड में आ रहे हैं और आंदोलन की भी हो सकता है घोषणा कर दी जाए, क्योंकि पीछे कोई मीटिंग हुई सरपंचों की। तो आज उन्हीं सरपंचों के जा रहे हैं तो उनको दे के जाएँ ना, उनके, यही तो मैं कह रहा हूँ। और जो उस मोखरा गाँव में जो जल भराव की हर साल कई 100 एकड़ ज़मीन ड्रेन टूटने की वजह से भर जाती है, ना गेहूं की फसल होती ना धान की फसल, दोनों बर्बाद है। तो उनको वो कई सालों का पेंडिंग मुआवजा दे के दिला के जाएँ उस ड्रेन को आगे पक्का करने का जो है ना घोषणा कर, घोषणा नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो, ऐसा बात करके जाएँ। उनमें जो मोखरा गांव में बसाना रोड है, दादी सती से जो बसाना वाला रोड है, जिनका बुरा हाल है, उन रोडों को जो है ना आज ही घोषणा करके 1 महीने में टेंडर लगवा काम चालू करने की बात करके जाएं। सड़कों का आपने जिक्र किया, आपने एक मामला विधानसभा में भी काफ़ी उठाया था, उसके बावजूद वो सड़क की हालत आज भी बदहाल। मैं जिक्र कर रहा हूँ बलम्बा बेरी मार्ग की। हाँ, वो मैंने पिछले 2 साल से चिल्लाने के बाद टेंडर तो लग गया, और मैं भी विधानसभा में सवाल लगा होता, उस दिन 2 ट्रक डलवा के जेसीबी चलवा के एक्शन ने मेरे पास फोटो भेज रखी थी। विधानसभा में भी जिक्र किया था, विधानसभा में जिक्र भी किया था उस चीज़ का। लेकिन मैंने बताया था, मैं काम चालू, ये फॉर्मेलिटी मत करो, प्रॉपरली काम चालू करा दो। मेरे को उम्मीद थी कि आज तो मंत्री जी खुद आ रहे हैं बलम्बा में, तो आज तो फुल स्पीड से हो गया हुआ काम चालू। लेकिन मैंने अभी फ़ोन किया था, अभी भी वो काम चालू नहीं हुआ है। बलम्बा के लोग बाईपास की डिमांड कर रहे हैं काफ़ी वक्त से। मैं पिछले 2 साल से 3 साल से 4-5 बारी दुष्यंत जी को बलम्बा बाईपास की वो के बारे में लिख चुका हूँ और उसकी डिमांड बता चुका हूँ। मुझे जो आश्वासन भी दिया था करवाएंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं किया। अब तो महम सरकार महम में चल के आई है, तो लोगों का करना चाहिए के माध्यम से आज वो बलम्बा को सौगात दे के जाएँ। बलम्बा में पीने के पानी का जो बुरा हाल है वो दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था करके जाएँ। आज आए हैं सामान गांव में जो जल भराव का सैकड़ों एकड़ हर साल जो है बर्बाद रहती है, उन लोगों को मुआवजे की व्यवस्था। काफ़ी बड़ी समस्या है जल भराव की। आसपास निंदाना गांव है, जैसे जो पूरी बेल्ट में कई सालों से जो है ना मेरा कोई फसल ही नहीं हो पाती है, ऐसे बर्बाद हो गए हैं मेरा किसान। गिरावट गाँव, वहाँ भी कार्यक्रम, दीना गिरावट, जाब के जो बीच का पोर्शन है जो बिल्कुल हर साल बर्बाद होती है। तो मेरे इस गाँव में ऐसे अनेकों गाँव, खरट्टी गाँव हैं जहाँ बिल्कुल फसल की वजह। आज बैसी के अंदर, गुगाईडी के अंदर वहाँ कुछ पोर्शन है, खरक्का है, जहाँ पानी लाखन माजरा का है, जो पानी आज भी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर साल फसल, उनको मुआवजे की घोषणा करवा के जाएं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आए हैं तो स्वागत है उनका, लेकिन यहाँ फ़ोटो खिंचवा के ना जाएं, उन लोगों को कुछ दे के जाएं। आज कम से कम अपने दादा को कहते हैं चौधरी देवलाल की विरासत याद तो आई, जिस महम ने इनके परिवार को, इनके खानदान को राजनीति परिवार बनाने का काम किया। चौधरी देवलाल की तो कर्मस्थली बताते थे महम को, ये बताते हैं, वो याद तो आई 4 साल के बाद में। आज आए तो सही, तो लेकिन इनकी असलियत को लोग जान चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आए तो कुछ ना कुछ करके जाएं। एक महम का जिक्र आपने किया, महम में कॉलेज की लड़कियों के अलग कॉलेज की आप डिमांड शुरू दिन से उठा रहे हैं, वो सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, क्या रीज़न है?
मंशा ही नहीं है, सोच ही नहीं है। मैम के जो है ना कॉलेज की है, हॉस्पिटल की है, मैं उसकी डिमांड है। मोखराई में जिसमें जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ भी नहीं है। वो व्यवस्था करा के जाए ना, मोखरा गाँव के अंदर आ जाए। मोखरा गाँव में साक्षी मलिक के नाम से स्टेडियम की घोषणा किए हुए कितने साल हो गए, वो अधूरा पड़ा, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको पूरा कराने के जाए आज आए हैं। तो इनके डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने बनाना है वो सारी चीज़ें जो इनके पास है। एक सवाल मेरा और है, आप बार बार उचाना को टच करें, बार बार उचाना में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ये उसका रिएक्शन मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला आपके हल्के पे फोकस कर रहे हैं? उचाना के लोग प्यार से मुझे बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ इनकी बातें सुन के जो वहाँ बुरा हाल है उचाना में, आज ये मेरे को क्या दे के जाएंगे। जिस उचाना ने इतनी भारी बहुमत से जिताकर इनको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उसी की सुध बुध नहीं ली इन्होंने आज तक। 4 साल हो गए हैं। मेरा क्या, चलो, लेकिन आए हैं तो हम तो अतिथि देवो भव की बात करेंगे और कैसी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये असली सच्चाई जो पिछली बार झूठे वादे करके 5100 की पेंशन दे के की बात करके, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम करके, युवाओं को रोज़गार देने की बात करके और तरह तरह के बड़े बड़े सपने दिखाकर जो लोगों ने 16% वोट ली थी, आज वो अब की बार वो पिछले वाला 6 हट जाएगा और ये 1% में सिमट कर रह जाएंगे। वो तो एक मजबूरी भी बताते हैं कि हमारी सिर्फ 10 सीटें थी, अब की बार आप 45 सीटें दीजिए, 46 सीटें दीजिए, हम करके दिखाएं। तो इन्हीं को क्यों दें? 40 सीट पे अब की बार जो ना किसी नए किसान बेटे को, इन चोर लुटेरों को नहीं भेजेगी जनता। ठीक है, पहले भी रहे हैं, तब क्या ऐसा इतिहास रचा था इन्होंने? इनके दादाजी जो है ना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तब भी इसके बाप और ने जो है ना सिवाय प्रदेश को लूटने के लिए क्या किया था? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट के अलावा क्या दिया था इस प्रदेश को? इस प्रदेश को गर्दिश में डालने के अलावा क्या दिया था? आज इनके पेट तो उससे उनसे भी बहुत बड़े, इनके बाप से भी बहुत बड़े। शुक्रिया। सारे डिपार्टमेंटों में लूट और भ्रष्टाचार करके जो आतंक मचा रखा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप भ्रष्टाचार पर। ये सच्चाई है, मैं नहीं लगा रहा, ये प्रदेश की जनता लगा रही है। उस विधानसभा के अंदर ये मुद्दे उठे हैं, मैंने नहीं उठाए, इनका खुद का चाचा उठाता उन मुद्दों को। मेरी बात क्यों करते हो आप? वो तो इनके आपस में वैसे भी काफी नहीं, वो सच्चाई है ना। तो दूसरों की बात छोड़िए, इनका रियल चाचा इनके मुद्दे जो इनके कर्म कांड को सारों को रखता है। मेरे को तो आप ये कहोगे मैं राजनीति कर रहा हूँ, वो इसका चाचा है खुद का, और वो पूर्ण तथ्य के साथ उठाता है सारी बातों को। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे महम के विधायक, निर्दलीय विधायक, फायर ब्रांड नेता हैं बलराज कुंडू। कई गंभीर सवाल उठाए हैं और दुष्यंत चौटाला को लेकर कई बड़ी बातें भी बलराज सिंह कुंडू ने कही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।